नमन है उस भूमि को जहाँ धर्म केवल ग्रंथों में नहीं जीवन में बसता है। नमन है उस राज्य को जहाँ शासन शक्ति से नहीं नीति से चलता है। और नमन है उस वंश को जिसकी परंपरा सिंहासन से अधिक सत्य को महत्व देती है। आज की कथा राम के जन्म की नहीं बल्कि उस भूमि की है जहाँ राम अवतरित होंगे। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं पवित्र पथ, जहाँ कथा है रामायण की। यह कथा प्राचीन परंपरा के प्रमाणित ग्रंथ पर आधारित है और शास्त्रीय मर्यादा के साथ प्रस्तुत की गई है। अब तक हमने जाना राम कथा का उद्देश्य, उसका दर्शन, लोक में उसका प्रवेश और समाज द्वारा उसकी स्वीकृति। आज की कथा एक अत्यंत आवश्यक प्रश्न से आरंभ होती है। ऐसे आदर्श जीवन का जन्म किस प्रकार के समाज और राज्य में संभव था? उत्तर खोजने के लिए हमें चलना होगा अयोध्या की ओर। अयोध्या नाम का अर्थ ही है जिसे युद्ध से जीता ना जा सके। यह केवल एक नगर नहीं, एक आदर्श राज्य व्यवस्था का उदाहरण है। सुदृढ़ किलेबंदी, सुव्यवस्थित मार्ग, समृद्ध बाजार, संतुलित सामाजिक संरचना, लेकिन इसकी सबसे बड़ी विशेषता उसकी नैतिक व्यवस्था है। यहाँ कानून भय से नहीं विश्वास से चलता है। नागरिक राजा से डरते नहीं, सम्मान करते हैं। अयोध्या केवल भौतिक रूप में समृद्ध नहीं, धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से परिपक्व है। अयोध्या का शासन इक्ष्वाकु वंश के हाथों में है। यह वंश केवल राजवंश नहीं, धर्म आधारित शासन का प्रतीक है। इस वंश की विशेषताएं सत्यनिष्ठा, यज्ञ और दान की परंपरा, प्रजा कल्याण की भावना और वचनबद्धता है। यहाँ सिंहासन वंशानुगत अधिकार नहीं, कर्तव्य का उत्तराधिकार है। अयोध्या के वर्तमान राजा दशरथ वे पराक्रमी हैं, नीति में पारंगत हैं और प्रजा के प्रिय हैं, लेकिन एक कमी उन्हें भीतर से विचलित करती है। उनके कोई पुत्र नहीं है। राज्य समृद्ध है, प्रजा संतुष्ट है, परंतु उत्तराधिकार का अभाव राजा के मन में चिंता उत्पन्न करता है। यह चिंता स्वार्थ की नहीं, राज्य की स्थिरता की है। अयोध्या में ब्राह्मण ज्ञान से युक्त हैं, क्षत्रिय धर्म से संचालित हैं, वैश्य व्यापार में निपुण हैं और शूद्र सेवा में संतुलित हैं। लेकिन यह विभाजन अहंकार का नहीं, कर्तव्य का है। समाज में कोई भूखा नहीं है, कोई भयभीत नहीं है और कोई असुरक्षित नहीं है। यह वह भूमि है जहाँ राम जैसे आदर्श का जन्म संभव हो सकता है। आज की कथा रामायण के बालकांड के प्रारंभिक सर्गों पर आधारित है, जहाँ अयोध्या के विस्तृत वर्णन, इक्ष्वाकु वंश की परंपरा और राजा दशरथ की स्थिति स्पष्ट रूप से दी गई है। यह वर्णन केवल भौगोलिक नहीं, राज्य के नैतिक स्तर को भी दर्शाता है। आज की कथा हमें यह सिखाती है, आदर्श व्यक्ति आदर्श वातावरण में ही विकसित होता है। राज्य की शक्ति सेना से नहीं, नीति से मापी जाती है और उत्तराधिकार केवल जन्म से नहीं, संस्कार से तय होता है। अयोध्या केवल राम का जन्म स्थान नहीं, उनके चरित्र की भूमि है। आज की कथा रामायण के संबंधित कांड और सर्ग परंपरा के अनुसार प्रस्तुत की गई है। पवित्र पथ के साथ जुड़े रहिए। जय श्री राम।